सारे जगत के आधार कौन है? भगवान। उन्हीं में सारा ब्रह्मांड टिका हुआ है, आश्रित है। और उन भगवान का आश्रय कौन है? मां देवकी, उनके उदर में है ना। और देवकी मां का आश्रय क्या है? कारागृह। दुष्ट कंस के कारागृह में सारे जगत के आधार की आधारभूता भगवती देवकी मां वैसे सुशोभित नहीं हो रही कारागृह में जैसे खल व्यक्ति के पास विद्या सरस्वती आ जाए और अर्थ का अनर्थ करने लगे तो सरस्वती डरती है कि मेरा ये दुरुपयोग करेगा। इसलिए विद्वान को सरस्वती मां की जिस पर कृपा है उसको बहुत सावधान होकर के वस्तु तत्व का निरूपण करना। कन्या आकाश में जाते हुए बोली, तेरा काल ब्रज में जन्म ले चुका। कंस ने पूछा, कहां? बोले, पता नहीं। आपातकालीन मंत्रणा मंत्रियों से की और मंत्रियों ने कहा दुष्ट थे। महाराज, आपका काल है विष्णु और उस विष्णु का निवास स्थान कुछ स्थान माने गए। वैसे तो अणु अणु में व्याप्त है वो, इसलिए नाम ही उसका विष्णु है। विष्णु माने व्यापक। लेकिन कुछ स्थान में वो प्रत्यक्ष निवास करता है। अगर उनको समाप्त कर दिया जाए तो आपका काल विष्णु भी समाप्त हो जाए। जिन स्थानों का आदर करने से, प्रणाम करने से, उनका सम्मान करने से व्यक्ति की आयु बढ़ती है, वंश बढ़ता है, सुख मिलता है, लोक परलोक भी सुधरता है। जिस का आदर करने से व्यक्ति का सर्वविध मंगल होता है, आज उन्हीं को नष्ट करने की आज्ञा कंस ने दे दिया। कौन कौन से स्थान हैं जिनका आदर, सम्मान, पूजन, वंदन, श्रद्धा करने से आपका मंगल होता है, जहां भगवान प्रत्यक्ष विराजते हैं? विप्रागावश्च वेदाश्च तपः सत्यं दमः शमः श्रद्धा दया तितिक्षा च कृतवश्च हरेस्तनुः। ये भगवान श्री हरि के शरीर हैं, विप्र हैं, गौ माता है, वेद भगवान हैं, तप करने वाले लोग, सत्य बोलने वाले लोग। शम कहते हैं अपने बाह्य इंद्रियों को जो बस में रखता है, और दम कहते हैं जो अपने मन को बस में रखता है। ऐसे लोगों के अंदर भगवान साक्षात विराजते हैं। श्रद्धा जो अपने अंदर विशेष रखते हैं, जिनके अंदर दया है, तितिक्षा माने सहनशीलता है, और यज्ञ ये भगवान की साक्षात मूर्ति है, प्रतिमा है, शरीर है। जिनसे हित मंगल कल्याण होना, उन्हीं को नष्ट करने की आज्ञा कंस ने मंत्रियों के परामर्श से दिया। क्यों ऐसा किया? बोले, काल पासासुरो वृतः, क्योंकि कंस काल के नजदीक है। मृत्यु नजदीक होने के कारण जो करने से हित है वो न करके जो करने से अहित है वही करने के लिए तत्पर हुआ। तो कंस के मथुरा नगरी में तो बड़ी व्याकुलता है, परंतु जहां प्रभु पधारते हैं वहां तो आनंद ही आनंद है। भगवान का जन्म नहीं बल्कि अवतार होता है, और जन्म शब्द का प्रयोग करो तो दिव्य शब्द का प्रयोग भी साथ करो।
जैसे गीता में भगवान कहते हैं, जन्म कर्म च मे दिव्यम योयम यो वेत्ति तत्वतः। मेरे जन्म और कर्म को जो वास्तविक रूप में समझ लेता है वो भव सागर से पार उतर जाता है। क्या है भगवान का जन्म और कर्म का वास्तविक रूप? जीव के जन्म से बिल्कुल अलग जितने जीव हैं, ऋषि महात्मा मुनि गृहस्थ विरक्त, सबका जन्म होता है अपने पूर्व जन्म के किए हुए कर्म फल को भोगने के लिए। लेकिन भगवान का जन्म कर्म फल भोगने के लिए नहीं होता, बल्कि लोक कल्याण के लिए होता है, लोगों को शिक्षा देने के लिए होता है, मार्गदर्शन करने के लिए, हित करने के लिए, आत्मोद्धार करने के लिए। और जीव कर्म करता है अपने स्वभाव के अनुरूप, अपने स्वार्थ आदि के लिए। लेकिन प्रभु कर्म क्यों करते हैं? गीता में स्वयं भगवान ने कहा है, न मे पार्थास्ति कर्तव्यम त्रिषु लोकेषु किंचन नानवाप्तम अवाप्तव्यम वर्त एव च कर्मणि। एक जगह बैठकर मैं त्रिभुवन का कार्य संपन्न कर सकता हूं, फिर भी मैं दूत बनकर भी जाता हूं दुर्योधन के पास। पार्थ अर्जुन का रथ भी मैं चलाता हूं, और मैं कितने ठौर बदलता हूं। जन्म लेता हूं मथुरा में, तो गोकुल में बाल लीला करते हुए पलता हूं, फिर वहां से वृंदावन भी आता हूं, ब्रज 84 में भ्रमण करता, गोचारण करता, ग्वाल बालों के संग क्रीड़ा करता, और वहां से फिर कुरुक्षेत्र भी जाता, और हस्तिनापुर भी जाता, और फिर सब छोड़ करके समुद्र के बीच द्वारिका में भी निवास करता। मैं चाहूं तो एक जगह बैठकर सब कर्म कर सकता हूं, फिर भी मैं कर्म करता हूं लोगों के लिए, कि लोग देख करके मुझे कर्म करें, कर्म से प्रेरित हूं। तो जीव का जन्म होता है अपने किए अच्छे कर्म का फल सुख और बुरे कर्म का फल दुख भोगने के लिए। लेकिन भगवान का जन्म, इसीलिए अवतार कहते हैं, सुख दुख भोगने के लिए नहीं, बल्कि लोगों के कल्याण के लिए, हित के लिए प्रभु जन्म लेते हैं और कर्म करते हैं। भगवान किस लिए अवतार लेते हैं? स्वयं गीता में भगवान कहते हैं, यदा यदा हि धर्मस्य ग्लानिर्भवति भारत अभ्युत्थानम् धर्मस्य तदात्मानं सृजाम्यहम् परित्राणाय साधूनां विनाशाय च दुष्कृतां धर्म संस्थापनार्थाय संभवामि युगे युगे आदि आदि। विचार करना जरा, धर्म रक्षा धर्म के विनाश, सज्जनों की रक्षा दुर्जनों के विनाश के लिए भगवान कहते हैं मैं इस धरती पर जन्म लेता हूं। और अगर आप ब्रह्म सूत्र में जाओगे, वेदांत में, तो वहां बहुत वर्णन करने के बाद में अंत में व्यास जी ने एक सूत्र लिखा, लीलावत्तु कैवल्यम। भगवान केवल लीला के लिए जन्म लेते हैं। मानस में आप देखोगे तो राम जी के अनेक अवतार गिनाने के बाद अंत में कहा, इदमित्थम कही जाई न सोई। यही प्रकार इसी उद्देश्य से भगवान का जन्म होता है, ऐसा कोई कह नहीं सकता। आदि आदि। लेकिन विचार करो, जो परमात्मा वैकुंठ में बैठकर सारे ब्रह्मांड की रचना कर देते हैं, मन में केवल सोचते हैं। संकल्प माने मन में सोचना। केवल प्रभु मन में सोचते हैं कि ब्रह्मांड की रचना हो जाए, हो गई। संकल्प कर लिया कि पालन हो,
तो पालन होता है। आज वही तो है। सारे विश्व के देशों ने इतने परमाणु बम बनाकर रखे हैं कि इस पूरी पृथ्वी को सैकड़ों बार धूल राख बना सकते हैं, इतने परमाणु हैं। लेकिन परमात्मा का यदि संकल्प है कि स्थिति काल रहना है अभी, तब तक इनकी बुद्धि को, जो चूड़ी होती है ना, उसको ढीला नहीं करेंगे। परमात्मा ने जगत में मनुष्य से सुख के साधन बनवाए, बड़े बड़े नगर, बड़े बड़े सुंदर सुख के साधन विदेशों में ही तो है सब। और सब कुछ बनवाने के बाद सब कुछ नष्ट करने के लिए भी उपाय परमात्मा ने मनुष्य से ही बनवाया, परमाणु बम। अब अपने हाथ में परमात्मा एक पॉइंट रखे हुए हैं, जब तक वो नहीं चाहेंगे तब तक के विनाश नहीं होगा, और वे चाहें तो सब कुछ हो सकता है। तो आखिर भगवान फिर अवतार क्यों लेते हैं? जो परमात्मा जगत का सृजन, पालन और संहार करते हैं कि सारा ब्रह्मांड नष्ट हो जाए, तो प्रलय हो जाता है। तो धर्म की रक्षा धर्म का विनाश, सज्जनों की रक्षा दुर्जनों के विनाश के लिए भगवान को जन्म लेने की क्या जरूरत है? वे तो वैकुंठ में संकल्प करेंगे, सज्जनों की रक्षा दुर्जनों का विनाश, धर्म की रक्षा धर्म का विनाश हो जाएगा। फिर अवतार क्यों भगवान लेते हैं? प्रश्न तो बना रहा ना। तो देखो, कुछ कार्य ऐसे हैं जो भगवान वैकुंठ में बैठकर नहीं कर सकते। कौन ऐसा कार्य है? यदि भक्तों को अपनी कथा भागवत की सुनानी है तो भगवान को अवतार लेना पड़ेगा, नहीं तो आपके बुढ़ार में कथा नहीं होगी। यदि भगवान का अवतार न हुआ होता 5000 वर्ष पहले, तो भागवत का लेखन होता? बोलो, होता? और यदि लेखन नहीं होता तो ये भागवत कथा का आयोजन होता? नहीं होता। तो आपको ये आनंद कैसे मिलता? दुनिया में करोड़ों करोड़ों लोग भगवान के पावन चरित्र को सुनकर आनंद अनुभव करते हैं, कैसे प्राप्त कर पाते यदि अवतार न होता? ये कार्य भगवान वैकुंठ में बैठकर नहीं कर सकते। दुनिया में करोड़ों भगवान के मंदिर हैं श्री राम कृष्ण के। यदि भगवान कृष्ण का अवतार न हुआ होता तो दुनिया में करोड़ों मंदिर न होते, और यदि मंदिर न होते तो करोड़ों लोग प्रतिदिन मंदिरों में दर्शन पाके आनंद अनुभव कैसे करते? यदि भगवान कृष्ण का अवतार न हुआ होता तो वैकुंठ में रहकर भगवान विदुरानी के केले के छिलके न पा पाते। यदि भगवान कृष्ण वैकुंठ में विराजते तो गोपियों के हाथ का मक्खन न खा पाते, सुदामा के तंडुल न पा पाते। इसलिए इन्हीं कार्यों के लिए भगवान इस धरती पर अवतार लेते हैं।